ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोई सव्यसाणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। श्लोक नंबर कल हमने 234 देखा था, जिसमें हमने देखा था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूर्णता रूपी धन से ही तू निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। प्रवृत्ति में धर्म नहीं, निवृत्ति में धर्म है, ऐसी चर्चा कल चली थी। आज भी उन्हीं बातों को आगे बढ़ा करके कुछ कहते हैं। देखो, भोग्य और अभोग्य के विकल्पों से पार, श्लोक नंबर 235, भोग्य और अभोग्य के विकल्पों से पार, जिसमें सराग भाव की उत्कृष्टता अर्थात अधिकता है, ऐसी प्रवृत्ति, और जिसमें वीतराग भाव की उत्कृष्टता, ऐसी निवृत्ति, इन दोनों की अपेक्षा इस जगत का क्या स्वरूप है, यह बात आगामी चंद में बताते हैं। क्या बता रहे हैं? भोग्य और अभोग्य के विकल्पों से पार, जिसमें सराग भाव की उत्कृष्टता अर्थात अधिकता है, ऐसी प्रवृत्ति, और जिसमें वीतराग भाव की उत्कृष्टता है, ऐसी निवृत्ति, इन दोनों की अपेक्षा इस जगत का क्या स्वरूप है, ये बताते हैं। देखो, जगत की दृष्टि से जगत कैसा है? यदि राग द्वेष की अपेक्षा से देखा जाए तो ये जगत भोग्य है, वीतरागता की अपेक्षा से देखा जाए तो ये जगत अभोग्य है। यदि आपको राग द्वेष ही करना है तो ये जगत आपके लायक है। यदि आपको वीतराग भाव चाहिए, शांति चाहिए जीवन में, तो ये जगत आपके लायक नहीं है। इस तरह से दोनों अपेक्षा से जगत का स्वरूप बताते हैं। उपेंद्र वज्रा छंद है, पढ़ते हैं। अशीस मद्वीतमभोग्य भोग्यं निवृत्ति वृत्त्योः परमार्थ कोट्याम् अभोग्य भोग्यात्म विकल्प बोध्या निवृत्तिमभ्यस्तु मोक्ष कांक्षय। प्रवृत्ति और निवृत्ति अपेक्षा भोग्या भोगी जगत अद्वैत, हे मुमुक्षु अभ्यास करो अरु तजो अभोग्य भोग्य का द्वैत। कैसा है कि जगत अद्वैत है, अर्थात एक रूप है, दो नहीं है। अद्वैत माने दो नहीं है, दो रूप नहीं है, एक रूप है। ये संपूर्ण जगत एक रूप है। विषय कषायों की निवृत्ति की अपेक्षा भोगने योग्य नहीं है और त्यागने योग्य है, और विषय कषाय की प्रवृत्ति की अपेक्षा भोगने योग्य है। दो बात। भाई जगत तो जगत है, एक है जगत। तो व्यक्ति तो एक ही है, बेटे की अपेक्षा से पापा है, भतीजे की अपेक्षा से चाचा है। जगत तो जगत है। प्रवृत्ति की अपेक्षा से देखो तो भोगने योग्य है, निवृत्ति की अपेक्षा से देखो तो भोगने योग्य नहीं है। विषय कषायों से निवृत्ति की अपेक्षा भोगने योग्य नहीं है, त्यागने योग्य है। जगत, संपूर्ण जगत त्यागने योग्य है। जितना हो सके दूर हो जाओ। और विषय कषाय की प्रवृत्ति की अपेक्षा भोगने योग्य है। इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति की अपेक्षा इस जगत को भोग्य और अभोग्य जानकर मोक्ष अभिलाषियों को निवृत्ति का अभ्यास करना चाहिए। जिन्हें मोक्ष चाहिए ना, उन्हें निवृत्ति का अभ्यास करना चाहिए। प्रवृत्ति का फल संसार और निवृत्ति का फल निर्वाण है। अब आप समझ लो क्या करना है आपको। धर्म क्या है? कल पढ़ा था ना अपन ने, मोक्ष जाना है कि नहीं जाना। आत्म को हे सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मंगला क्यों चाहिए। भाई आपको सुख चाहिए, सुख तो निराकुलता में है, शांति में है।
आपको यदि सुख चाहिए तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि सुख निवृत्ति में है। सुख मोक्ष में है ना, तो वो मोक्ष निवृत्ति होगी तो मोक्ष होगा। प्रवृत्ति का फल संसार है, निवृत्ति का फल मोक्ष है, ऐसा कहते हैं। हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग केवल प्रवृत्ति करना चाहते हैं, निवृत्ति से दूर भागते हैं। प्रत्येक ग्रंथ में जिनवाणी ने बार बार कहा है भाई कुछ करने का नाम धर्म नहीं, कुछ नहीं करने का नाम धर्म है। देख लो जिनेंद्र भगवान को मंदिर में, हाथ पे हाथ धरिए सी, करना कुछ न रहा जैसे, देख दशा पद्मासन की, प्रभु के चरण स्पर्शन की, चाह मुझे है दर्शन की, प्रभु के चरण स्पर्शन की। भाई कुछ नहीं करने का नाम धर्म है, करने का नाम नहीं। हम लोग हमेशा प्रवृत्ति में लगे रहते हैं, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ नया करना है, बस इसी में उलझे रहते हैं। आपको पता है जैन पर्व जो आते हैं, सभी जैन पर्व किस लिए आते हैं? आप कहीं भी जैन पर्व का विश्लेषण पढ़ोगे ना, पहला लाइन ये लिखा होता है कि जैन धर्म के पर्व खाने खेलने के नहीं बल्कि खाना खेलना त्यागने के हैं। जैन धर्म के सभी पर्व वैराग्य के पर्व हैं। किसके पर्व हैं? वैराग्य के पर्व हैं, संयम के पर्व हैं, त्याग के पर्व हैं। आरंभ के पर्व नहीं है, उदम मचाने के पर्व नहीं है, नए नए कपड़े पहनो, नया नया मिठाइयां बांटो बनाओ, ये इसके पर्व जैन पर्व है ही नहीं। देखो हम समझते ही नहीं है। भाई शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना, शास्त्र तो पढ़ते नहीं है। जैसा परंपरावश चलता आ रहा है, दुनिया भर के लोग किसी दिन क्या क्या करते हैं उस अनुसार अपन भी कर लो, उसमें क्या है। भेड़ चाल चलते हैं बस। शास्त्रों में क्या लिखा है पढ़ो तो सही। कोई भी धर्म हो, केवल जैन धर्म नहीं, कोई भी धर्म, सभी धर्म के लोग ऐसा ही करते हैं। शास्त्र का ज्ञान नहीं होता, पढ़ते नहीं है, जैसा लोग मानते हैं करते हैं वैसा चला लेते हैं। शास्त्र में लिखा कुछ है, करते कुछ है। समझ आया? शास्त्र में कुछ लिखा है, करते कुछ और हैं, और इसी तरह अपने ही त्योहारों का मजाक बनाते हैं। आप देखना भाई, दशहरा आता है ना, दशहरा हिंदुओं में क्या लिखा है दशहरे के विषय में पता है? उधर रावण को जलाना चाहिए दशहरे के दिन। तो रावण का मतलब वहां क्या है ये देखो समझना पड़ता है। रावण मतलब क्या? रावण का मतलब वहां अहंकार है। रावण मतलब काम वासना, रावण मतलब क्रोध, रावण मतलब आपके अंदर के विकारी भाव, रावण मतलब लालच। ये सब विकार का नाम रावण दिया है वहां पे, तो उस रावण को जलाना चाहिए। समझ आया? रावण माने अहंकार वश मारा गया ना। कहते हैं ना रावण को राम ने नहीं उसके अहंकार ने मारा। तो रावण किसका नाम दिया वहां पे? अहंकार का, काम वासना का नाम रावण। परिस्थिति रमण का भाव था ना उसे, इसका नाम रावण है। तो यदि आपके अंदर भी ऐसा रावण है तो आप उसे जलाओ, ऐसी बात है। शास्त्र का ऐसा अर्थ है। समझ आया? भाई आपके अंदर भी यदि अहंकार का भाव है, काम वासना रूपी भाव है, क्रोधाधिक विकारी भाव है, तो इस दिन उसे जलाओ। हर साल इसलिए आता है ये पर्व कि अपने अंदर के विकारी भाव को जलाओ। वो तो किया नहीं जाता, वो तो करते नहीं है। करते क्या है? पुतला बना के जलाते हैं। उससे क्या सिद्ध करोगे आप? वो तो मर गया, वो तो नरक में अपना फल भोग ही रहा है, अपने पापों का फल। जिसने मारा लक्ष्मण ने, वो भी अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम मारने का भाव करोगे, तुम्हें भी नरक में पापों का फल भोगना पड़ेगा। करना तो क्या था? अपने अंदर के रावण को मारना था, अपने अंदर के विकारी भावों को जलाना था। जलाते क्या है? पुतला। कुछ और ही करना था, कुछ और ही करते हैं। इसी तरह अपने त्योहारों से ही मजाक करते हैं।
ऐसा होता है। इसी तरह आप देखो रक्षाबंधन लो, अपने यहाँ भी भाई रक्षाबंधन अर्थात क्या कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज आत्म ध्यान में लीन रहे। उस समय उन्होंने कर्म बंधन से अपनी रक्षा की। एक तरफ द्विपायन मुनिराज थे, जरा सा किसी ने गाली देना शुरू किया वो तुरंत भटक गए और उनको भस्म कर दिया, पूरी द्वारिका को भस्म कर दिया और सीधे 7वें नरक में चले गए। इधर अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों पर इतना घोर उपसर्ग हुआ, फिर भी वे ध्यान में लीन रहे, अडिग रहे, कर्म बंधनों से अपनी रक्षा की। इसका नाम रक्षा बंधन है। और हम लोग उसमें और बंधन बढ़ाते हैं, धागे बांध बांध के। ऐसा लगता है कि धागा नहीं बांधे तो पता नहीं अपनी बहन की रक्षा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऐसा लगता है। ये भी मिथ्यात्व है, अज्ञान है। दीपावली आ रही है ना, महावीर निर्वाण उत्सव। भाई भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था, वैराग्य का पर्व है। कुछ लोग इसे खुशी का पर्व मानते हैं, कुछ लोग दुख का पर्व मानते हैं, लेकिन ना तो ये महावीर निर्वाणोत्सव खुशी का पर्व है, ना ही दुख का पर्व है। भाई दिव्य ध्वनि अभी सुनने नहीं मिलेगी तो लोगों को लगता है दुख का पर्व है। ऐसा नहीं है भैया, अनादिकाल से वो भी दुख भोग रहे थे संसार में, आज मोक्ष हुआ है, उनका अनंत सुख को प्राप्त हुए। दुख किस बात का? तो कह रहे मोक्ष हुआ इसलिए खुशी का दिन है। तो ऐसा भी नहीं है। हमें तो अब जिनवाणी सुनने ही नहीं मिलेगी। समझे, दोनों बातें हैं। तो किसका पर्व है? ये वैराग्य का पर्व है। भाई खुशी तो उसकी होती है, जैसे स्कूल में टीचर छुट्टी कर दे ना तो बच्चे कितने खुश होते हैं। भाई अब खुश हो गए, अब भगवान तो मोक्ष चले गए, अब दिव्य ध्वनि जो 3 टाइम सुननी पड़ती थी उससे छुटकारा, खुशी मनाओ। ऐसा भी नहीं है, ना तो खुशी है ना दुख है हमें। तो क्या है? ये वैराग्य का पर्व है, ज्ञान का पर्व है। इस दिन से ज्ञान दीप चलना शुरू हो गए थे। सबसे पहले महावीर निर्वाणोत्सव पर्व बताया किसने मनाया? गौतम गणधर ने। सुबह भगवान मोक्ष गए, शाम को उन्होंने धर्म का झंडा अपने हाथ में ले लिया। भाई ये दिव्य ध्वनि, ये जिनवाणी रुकनी नहीं चाहिए। शाम को उन्होंने ज्ञान दीप जला लिया, अज्ञान रूपी अंधकार का अंत करने के लिए। नहीं होता है ना, क्या एक सूर्य चला गया, दूसरा सूर्य शाम को ही उदित हो गया वापस। इसे कहते हैं ज्ञान दीप प्रज्वलित होना, रोशनी। अज्ञान रूपी अंधकार को खत्म करने के लिए एक और ज्ञान दीप जल उठा, इसे कहते हैं दीपक जलना। गौतम गणधर मोक्ष गए तो सुधर्माचार्य ने अपने हाथ में झंडा ले लिया। जिनवाणी रुकनी नहीं चाहिए, उन्होंने ज्ञान दीप जलाया। सुधर्माचार्य मोक्ष गए तो जम्बू स्वामी ने झंडा ले लिया। जिनवाणी रुकनी नहीं चाहिए, ज्ञान दीप। इसे कहते हैं आवली, दीपक की पंक्ति। आवली माने पंक्ति, तो दीपावली, दीपों की पंक्ति। इस ज्ञान दीप की पंक्ति की बात है, मिट्टी के दीपक की बात नहीं है वहां। हम लोग क्या करते हैं, घर घर जाके मिट्टी के दीपक लगा देते हैं और समझते हैं बहुत बड़ा काम कर दिया हमने, त्योहार मना लिया। मालूम है दीपावली मनाई हमने, क्या किया? मिट्टी के दीपक जलाए ना जगह जगह जाके, घर घर रख के आए थे हम तो। भाई मिट्टी के दीपक जलाने के लिए नहीं था, इस दिन तत्व विचार करना था आपको। भगवान महावीर जो इतने समय से दिव्य ध्वनि में बात सुना रहे थे, वो क्या कहा उन्होंने, उस बात का अंदर में मंथन करना था। अज्ञान रूपी अंधकार को भगाना था, ज्ञान रोशनी का दीप जलाना था, मिट्टी का दीप नहीं जलाना था। उसके लिए तो बाहर के अंदर के लिए तो लाइट जल रही है ना घरों में, वो तो पहले से दूर है। हिंदुओं में भी जो होता है वो किस लिए होता है? भाई वो पुराने समय की घटना को याद करने के हिसाब से। भाई राम आए थे 14 वर्ष का वनवास पूरा करने, राजा थे राम तो, बराबर। अब आप देखो अपने यहाँ कोई नरेंद्र मोदी आ जाए तो ही लोग घरों के बाहर खड़े हो जाते हैं उसको देखने के लिए। तो 14 वर्ष का वनवास पूरा करके एक राजकुमार, एक राजा आ रहे हैं जो सब सर्व प्रसिद्ध हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें कहा जाता था। ऐसे राजा रावण को जीत करके, 3 खंड के अधिपति को जीत करके यहाँ आ रहे हैं, तो उन्हें देखने की जिज्ञासा नहीं होगी आम जनता के मन में? उस समय लाइट का आविष्कार तो था नहीं, तो लोगों ने दीप जलाए। भाई जहां जहां अंधकार दिखता था दूसरे की दहलीज पर भी, तो वहां खुद दीपक जला के रखे आते थे। भाई दिखना चाहिए, कहीं भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो चारों तरफ जगमग जगमग रोशनी हो गई थी पूरी। लेकिन ये उस समय की बात है, लाइट का आविष्कार नहीं था। अभी तो तुम्हारे यहाँ जल रही है सब लाइट।
और अभी तो राम भी नहीं आ रहे किसको देखने के लिए जला रहे हो? बात समझ में आई? एक लॉजिक की बात है, दिमाग की बात है, समझदारी की बात है। आप दुनिया भर का पैसा खर्च करोगे, मिट्टी के दीपक जलाओगे, तेल जलाओगे, घी जलाओगे, क्या इससे प्रयोजन क्या सिद्ध होने वाला है? इससे फायदा क्या है, लाभ क्या है? इससे आप क्या मोक्ष जाने वाले हो? पूरा का पूरा इतना महत्वपूर्ण दिन आप वेस्ट कर देते हो, टोटल वेस्ट। प्रवृत्ति कुछ करना है ना, लोगों को लगता है नहीं करें तो लोग ऐसा समझेंगे भैया हम तो कुछ करते ही नहीं है, हम तो त्योहार ही नहीं मनाते। भाई मनाने का तरीका होना चाहिए ना, शास्त्रों में क्या लिखा है वो तरीका तो देखो। इस दिन तो अंदर में ज्ञान दीप जलाना था, आपको बैठ करके शांति से विचार करना था। क्या करना चाहिए दीपावली महावीर निर्वाण उत्सव के दिन? भाई शिविर लगना चाहिए घर गांव में, शहर शहर में, मंदिरों में। कम से कम 3 दिन का, 5 दिन का लगाओ, 5 दिन का नहीं तो 3 दिन का तो कम से कम लगाओ। एक दिन पहले एक दिन बाद में ऐसे करके शिविर में विद्वान बुलाओ, भगवान महावीर के ऊपर गोष्ठी रखो, 32 भाव के ऊपर दिव्य ध्वनि के ऊपर गोष्ठी रखो, प्रवचन रखो, स्वाध्याय रखो, बच्चों की पाठशालाएं रखो, उनको कुछ चीजें सिखाओ, अहिंसा का पाठ पढ़ाओ। बच्चे पटाखे फोड़ते फिरते हैं गली में, हिंसा करते रहते हैं। भगवान महावीर ने वहां अहिंसा का उपदेश दिया, उसी दिन लाखों दीपक जला करके 4 इंद्रिय तक के जीवों की हिंसा होती है दीपक में, पता है? मच्छर पतंगा वो चक्षु इंद्रिय के वो होते हैं ना वशीभूत, अग्नि को देख करके उस अग्नि की तरफ जाते हैं, उन्हें अच्छी लगती है और उस अग्नि में जलकर मर जाते हैं। इसका पाप कौन को लगता है? हमें ही लगता है। क्यों जलाना? भाई दिखाई नहीं दे रहा हो तो दीपक जलाएं, और दीपक ही जला रहे हो तो फिर लाइटें बंद कर दो सारी, दीपक जला लो भाई। लाइट भी जलाएंगे, दीपक भी जलाएंगे, मतलब क्या निकला? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? प्रवृत्ति में धर्म नहीं है, कहना ये चाह रहे हैं कि ये सब में धर्म नहीं होता। भाई प्रवृत्ति का फल संसार है और निवृत्ति का फल मोक्ष है, ये कहना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इतनी सी बात है, समझ लो तो कल्याण हो जाएगा, नहीं समझो तो भटकते रहोगे संसार में, और क्या? यही होने वाला है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है भैया, समझ लेना। आज बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इस तरह से कार्य होना चाहिए। कोई भी प्रवृत्ति ले लेना किसी भी तरह की, आप समझो ये करें वो करें वो करें। छोटे दादा ने एक बार सूरज शिविर में कही थी ये बात। उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा, दादा हम जो है सुबह बढ़िया प्रक्षाल पूजन करते हैं, 4-5 पूजन कर लेते हैं, स्वाध्याय करते हैं घंटा भर बैठ करके, सुबह उठते से बढ़िया ध्यान में बैठ जाते हैं 2-3 घंटे, उठते ही नहीं है, सामायिक करते हैं शाम को 2-2, 3-3 घंटे चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं 2-2 घंटे, तो कुल मिला के 7-8 घंटे हम लगे रहते हैं। कुछ और बता दो आप कि ये कर लो, जाप आप बता दो, कोई कुछ कल कर लेंगे, सम्यक दर्शन हो जाए। करना ही क्यों चाहता है? कहते तो ये हैं कि प्रवृत्ति का फल संसार है, निवृत्ति का फल मोक्ष है, ये कह रहे हैं आचार्य। तू कहता है जाप कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, स्वाध्याय कर लो, ये कर लो वो कर लो, करना 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 करना, करने की वो मुंह लगा के रहता है, हमेशा रट लगाए रहता है करने की, ये करना है वो करना है। लेकिन कहते हैं भाई करने का नाम धर्म नहीं, नहीं करने का नाम धर्म है। हाथ पे हाथ धरे से करना कुछ न रहा जैसे, उन्हीं को आदर्श माना है हमने, वो हमारे आदर्श हैं। कुछ नहीं करना धर्म है, इसी को समझ लो बस, इसी को सीख लो, इतना सीख गए तो काम हो गया बस। भाई संसार में कोई भी परिस्थिति है, परिवार में कोई भी परिस्थिति है, क्यों उलझते हो? इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो होने वाला नहीं हो, वही होता है जो होने वाला है। तो परेशानी किस बात की, टेंशन किस बात की? सहज रहना चाहिए ना, जो हो रहा है होने दो, क्या दिक्कत है? इसके लिए भी उदाहरण है हमारे पास। भाई मारीची समूह शरण में विरोध करके गया कि नहीं गया? दादा तीर्थंकर, बाहुबली जैसे चाचा तद्भव मोक्षगामी, भरत जैसे पिता चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, क्यों नहीं समझाया उन्होंने मारीची को?
समझाते, डांट लगा दे, जेल में बंद कर देते, भाई चक्रवर्ती है ना, जेल में तो बंद कर देते, नहीं, कुछ नहीं। समझाने से समझ नहीं आता, बिन समझाए स्वयं समझ जाता। आदि ने समझाया, मारीची बोराया, माने क्यों किसी की कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी हो। फिर भी देखो पर्यायों में रुली, अनंत गुणों का धनी ये भगवान आत्मा है, राग आदि पर पदार्थों से भिन्न है, मैं स्वयं भगवान हूँ, ये निर्णय नहीं करते। दुनिया भर की प्रवृत्तियों में हम उलझे रहते हैं, यही तो गलत है, यही तो भूल है। प्रवृत्ति का नाम संसार है और निवृत्ति का अर्थ मोक्ष है। भाई कभी भी घर में, परिवार में, बच्चा हो, भाई हो, दोस्त हो, कोई भी हो, एक बार किसी विषय में आपको समझाने का भाव आता है तो प्रेम से समझाओ, सहज रूप से। नहीं मानता ना तो उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, कोई भी हो उसे उसके हाल पर छोड़ दो, उसे उसके कर्म का फल अवश्य मिलेगा। समझाने का भाव है, आप एक बार समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम से समझाओ, आकुलित मत हो, व्याकुलित मत हो, परेशान मत हो, डांटो नहीं, मारो नहीं, कुछ नहीं, सहज रूप से एक बार प्रेम से समझाओ, समझ जाए तो उसका समय, कालावधि, उसकी योग्यता, ना समझे तो कोई बात नहीं, जब समय आएगा, कालावधि पकेगी, समझ जाएगा। उन्होंने नहीं समझाया ना महर्षि को, और समय आया, कालावधि पकी, तो वो सिंह की पर्याय में 2 मुनिराजों से समझ गया अपने आप। समझ गया कि नहीं समझ गया? इतने बढ़िया बढ़िया उदाहरण है प्रथमान योग में हमारे पास, फिर भी हम उलझे रहते हैं संसार की चीजों में। क्यों उलझे रहते हैं? जबरदस्ती। कोई हमारे अनुसार नहीं चलता ना, हमारे अनुकूल नहीं है, तो ऐसी परेशानी होती है हमें कि क्या बताएं। दिन भर टेंशन, वो ऐसा है, ऐसा करता है, ये वो, समझ है, दुनिया भर की चिंता, परेशानी। भाई क्या कुछ नहीं किया हमने अनादिकाल से पंच परावर्तन में, सब बुरे से बुरे कर्म कर करके छोड़ दिए और अच्छे से अच्छे कर्म कर करके छोड़ दिए। नहीं किया तो केवल आत्म कल्याण नहीं किया, बाकी सब कुछ किया, सब कुछ किया, केवल आत्म कल्याण नहीं किया। समझो, आया कि नहीं आया समझ में? कितना सिंपल है। इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति की अपेक्षा इस जगत को भोग्य और अभोग्य जानकर मोक्षाभिलाषियों को निवृत्ति का अभ्यास करना चाहिए। भाई निवृत्ति का अभ्यास करो, निवृत्ति का जो भी हो समय आप भगवान को निहारो और अंदर में निहारो। विकल्प छोड़ दो दुनिया भर के, ये विकल्पों का माया जाल है चारों तरफ, हमारे चारों तरफ फंसा हुआ है। इन विकल्पों से बचो। ये करना है, वो करना है, ये होना है, वो होना है, भैया तू पागल हो जाएगा, संसार में अटक जाएगा, भटक जाएगा, रोएगा भव भव में। ये प्रवृत्ति छोड़ दे। बार बार कहते हैं आचार्य देव, छोड़ दे, ये करना है, वो करना है, ये सब होगा, अपने समय अनुसार होगा, अपने आप निमित्त बनेंगे, सब झलक रहा है वहां केवल ज्ञानी के ज्ञान में। उनके ज्ञान में जो झलक रहा है उसके विरुद्ध इधर का उधर कुछ नहीं होगा। तू क्यों परेशान होता है, क्यों जिम्मेदारी लेता है अपने ऊपर? हाँ, तो होता कौन है तू जिम्मेदारी लेने वाला? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसलिए सहज रहो, किसी बात की कोई चिंता नहीं। संसार में जो होना है वही होगा, हम कुछ करने वाले हैं ही नहीं, कुछ करने वाले नहीं है। भाई समय बहुत कम है, जितना हो सके अपने लिए सोचो, अपने बारे में सोचो, मैं कौन हूँ। बचपन से ही मुझे प्रश्न उठते थे। मैं फर्स्ट ईयर में मैंने एक भजन बनाया था अपने विचारों को, ऐसे ही बैठा था अकेला, विचारों का मंथन चल रहा था बचपन से लेके आज तक का पूरा। कब तक पूजा पाठ करूं मैं, कब तक पुण्य कमाऊं, गुरुवर ऐसा मार्ग बताओ, सच्चे सुख को पाऊं। ऐसा भाव आता था बार बार। खूब कर रहा है, बचपन से ही कहते थे सब, पूजा पाठ करो, भक्ति करो, ये करो, इसमें ही धर्म है।
लेकिन खूब कर रहे हैं ना, सुख तो मिलता ही नहीं है, क्या करें? कब तक पूजा पाठ करूं, कब तक पुण्य कमाऊं? ऐसा मार्ग चाहिए सच्चे सुख को। वो तो बाद में जिनवाणी पढ़ के समझ में आया। पूरा भजन लिखा हुआ है इसको, पूरा लास्ट तक। कोटा पढ़ने गया, उसके बाद से समझ में आया उसका पूरा लास्ट तक। समझ में आया कि नहीं आया? कितना सिंपल है कि भाई प्रवृत्ति का नाम संसार है और निवृत्ति का फल निर्वाण है। भाई भगवान महावीर ने क्या किया होगा मोक्ष जाने के लिए, आप सोचो। पाशनाथ विधान करा होगा मोक्ष सप्तमी पे बढ़िया। अपने यहाँ तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, पता है? पाशनाथ भगवान और महावीर भगवान के निर्माण में कितना अंतर है मनाने के तरीकों में अपने जैन समाज में। मोक्ष सप्तमी पाशनाथ भगवान के निर्माण पे लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पता है? उपवास करते हैं। मोक्ष सप्तमी पाशनाथ भगवान का निर्माण हुआ था, और महावीर भगवान के निर्माण पे खीर पूड़ी बनाते हैं, बढ़िया पकवान, 10 तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं, और पूरा महोत्सव उत्सव, नए नए कपड़े पहनना और दुनिया भर की चीजें। भाई ऐसा क्यों? दोनों ही तीर्थंकर है, दोनों ही वीतरागी हैं, दोनों ही मोक्ष गए, दोनों के निर्माण को मनाने में इतना अंतर क्यों? कभी सोचा? किसी के मन में प्रश्न नहीं आता, बस बनाते हैं। एक्चुअली सच यही है, कोई जानना ही नहीं चाहता वास्तव में बात क्या है। आप किसी से भी पूछोगे ना ये सब करने वालों से, भाई इसके पीछे प्रयोजन क्या है आपका, उत्तर नहीं मिलेगा आपको। निश्चित रूप से लिख लेना, उत्तर नहीं मिलेगा कोई सेटिस्फाइड। भाई आप दीपावली पे इतने सारे मिट्टी के दीपक घी के तेल के क्यों जलाते हो? तो मालूम है क्या उत्तर मिलेंगे? सब जलाते हैं इसलिए जलाते हैं, तो दुनिया जलाती है, तो ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। क्यों? कारण वो नहीं पता, कुछ नहीं, बस ऐसे ही करते इसलिए करते। इसमें क्या है? इसलिए कहा भाई प्रवृत्ति का नाम धर्म नहीं है, निवृत्ति का नाम धर्म है। प्रवृत्ति संसार को बढ़ाता है, निवृत्ति मोक्ष मार्ग में लगाता है। देखना, इसलिए कुछ करने की रट छोड़ दो, सब कुछ विकल्पों को परे रख के, विकल्पों से परे होकर के अपने बारे में विचार शुरू कर दो। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? विचार तो लाओ मन में, तभी तो अपने बारे में प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको। अंदर में बहुत कुछ है, ज्ञान का समुद्र में, ज्ञान का समुद्र, इसी में से केवल ज्ञान प्रकट होता है। सोचो आप, आज तक जितने भी जीवों को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, कहां से हुआ है? भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते होंगे? लंदन में विदेश पढ़ने जाते होंगे, तब जाके केवल ज्ञान हो जाता होगा? नहीं, सब कुछ छोड़ करके वन में अपने अंदर में बैठ जाते हैं। ज्ञान समुद्र में से केवल ज्ञान स्वरूप पर्याय प्रकट हो जाती है, और एक एक समय की पर्याय में लोकालोक झलकता है। लोकालोक, द्रव्य गुण पर्याय सब, भूत भविष्य वर्तमान सब प्रति समय झलकता है, कुछ बाकी नहीं रहता। ना गजब का क्या, कहां से आता है ये? अपने अंदर से। जब भी आपको कोई मन में प्रश्न होते हैं ना संसार के विषय में, आप भटको मत, किताबों में भी मत उलझो, बैठ जाओ शांति से और विचार चिंतन करना शुरू कर दो। देखना, जैसे समुद्र मंथन की कथा आती है ना, मंथन में क्या क्या निकलता है, ऐसे अपने मंथन शुरू कर दो विचारों का। जैसे आप विचारों का मंथन शुरू करोगे ना, अंदर से सब प्रश्नों के उत्तर मिलने रहेंगे आपको एकाएक। गजब की चीज है अपने पास ज्ञान। इस ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, समझ लो। इसलिए ज्ञान दीप जलाने की बातें आ रही है ना महावीर निर्वाण उत्सव पर। सोच लेना भाई, आपको मिट्टी के दीपक जला के टाइम पास करना है या ज्ञान दीप जलाना है अंदर में, और सम्यक दर्शन रूपी टिकट लेना है, भव का अंत करने के मोक्ष मार्ग पे बढ़ना है। विचार कर लेना आपको क्या करना है इस बार, समझ लो। क्योंकि प्रवृत्ति में का नाम संसार है और निवृत्ति का फल निर्वाण है। इतनी बात है भैया, समझ लेना, ठीक है।
भावार्थ देखो, यह जगत अविवेकियों को, अविवेकी अज्ञानी जीव जो विवेक का प्रयोग नहीं करते, अपना दिमाग तो बिल्कुल गिरवी रख रखा है ऐसा, अविवेकी लोगों को राग के वशीभूत होकर भोग के रूप भाषित होता है, और विवेकियों को ज्ञान के कारण त्यागने योग्य भाषित होता है। अतः तू मोक्षाभिलाषी है तो इसे त्यागने का अभ्यास कर, इसी से तुझे मुक्ति की प्राप्ति हुई। राग के वशीभूत का राग, इस सब राग में आती है बाहर की चीजें, और अंदर में बैठना और वीतरागता का कारण है। बाहर की सब चीजें राग का कारण है, अंदर आत्म दर्शन वीतरागता का कारण है। समझ आया? तो ये जगत अविवेकियों को राग के वशीभूत होकर भोग्य रूप भाषित होता है, संसार भोग्य रूप भाषित होता है, ये करना ये करना ये करना, इसी में लगा रहता है। विवेकियों को ज्ञान के कारण त्याग रूप भाषित होता है, कुछ भी नहीं करना ऐसा भाषित होता है, कुछ नहीं करना, अंदर बैठना है, बस आनंद भोगना है अंदर का। यदि तू मोक्षाभिलाषी, यदि तू मोक्ष की इच्छा रखता है, यदि तू मुमुक्षु है, तो इसे त्यागने का अभ्यास कर, इसी से तुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी, मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति होगी। हम सभी प्रवृत्ति को त्याग कर निवृत्ति के मार्ग में लगे और निर्वाण की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।